किसी भी प्रकार मुझे छाया और शनि को सूर्यलोक से निकलवाना होगा। मैं इस शनि से रुष्ट हूँ, परंतु मुझे संतोष है कि शनि के कारण ही यम हमारे साथ है। अब तो सूर्यदेव भी दबे स्वर में उस शनि की प्रशंसा करने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अस्तित्व उस छाया के तले दब जाए और यम का शनि के। गई नहीं अब तक संज्ञा। चेतावनी दी थी ना मैंने तुम्हें कि मेरे लौटने तक सूर्यलोक छोड़ देना। फिर यहां क्या कर रही? छाया, मैं षड्यंत्र रच रही हूं ना? फिर से षड्यंत्र रच रही हूं मुझसे और मेरे पुत्र से मुक्ति पाने का। परंतु अब मैं जान चुकी हूं कि तुम मेरे शनि के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा यहां से चले जाना ही सूर्यदेव, यमी और शनि के हित में होगा। और विश्वास करो संज्ञा, तुम्हारी अनुपस्थिति से किसी को भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा मत कहो छाया, मैं वही कह रही हूं जो सत्य है। कदाचित तुमने सत्य कहा। मैं जा रही हूं। परंतु वचन दो कि तुम यम और यमी का ध्यान रखोगी। उन्हें उनकी माता की कमी अनुभव नहीं होने दोगी। जो कार्य मैं वर्षों से करती आ रही हूं, उसे करने के लिए मुझे वचन देने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी तीनों संतानों का पूरा ध्यान रखूंगी। क्षमा करना सूर्यदेव, परंतु आपकी संतानों के हित में यही था कि छाया यहां रहे, संज्ञा नहीं। बात को समझने का प्रयास करें देवेंद्र। शनि बार बार अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर चुका है। उसके विरुद्ध षड्यंत्र करना अब आप बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप महादेव के तीसरे नेत्र की दृष्टि में आ जाएं। देवगुरु, मैं शनि के विरुद्ध कहा, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि शनि मेरे पक्ष में आ जाए। प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है देवेंद्र, परंतु सावधान। नैतिक दायित्वों की सीमाओं का उल्लंघन करना आपकी दुर्बलता को दर्शाता है। तेजस्वी भव। मैं तो केवल शनि की दुर्बलताओं के विषय में सोच रहा हूं, और उसकी दुर्बलता है उसकी माता देवी संज्ञा। अब वही शनि को हमारी ओर आने पर विवश कर सकती है। देवराज इंद्र, कदाचित आप मेरे विषय में ही सोच रहे हैं।
आप शनि को अपने पक्ष में चाहते हैं और जानते हैं कि मेरी सहायता के बिना ये संभव नहीं, और मैं सहायता के लिए सज्ज हूं देवराज। अद्भुत देवी संज्ञा, आप भी शनि से कुछ भिन्न नहीं है। पहले स्वयं ही सहायता का वचन दिया और फिर स्वयं शनि को सभा में प्रस्तुत कर डाला। कोई सहायता नहीं कर सकती आप मेरी। क्या आप नहीं मानते कि शनि की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी माता है? क्या आप नहीं मानते कि आपकी सहायता केवल शनि की माता कर सकती है? सहायता कर सकती थी परंतु कर नहीं पाई। उचित कहा, क्योंकि मैं शनि की माता नहीं हूं। हाँ देवराज, शनि की माता छाया है, मेरा ही प्रतिरूप। आपका कहना है कि सूर्य देव की एक ही रूप की दो पत्नी अस्तित्व में। कहानी अद्भुत है देवी संज्ञा, परंतु विश्वास से परे है। पिछले दिनों हुई घटनाओं पर विचार करेंगे तो विश्वास स्वयं हो जाएगा देवराज। स्मरण कीजिए, पृथ्वी के सृजन के समय मेरी अनुमति से आपने व्यक्त गंध से मेरा अपहरण करवाया था। फिर मैं सभा में प्रस्तुत कैसे हो सकती थी देव? यदि शनि मेरा पुत्र होता तो मैं भला क्यों अपना अपहरण करवाती? क्यों अपने ही पुत्र को सभा से दूर रखकर पृथ्वी पर निष्कासित होने का षड्यंत्र रचती? और अंतिम साक्ष्य आज ही सभा में शनि की रक्षा कर उसकी माता को चोट लगी थी ना? हाँ। तो अवश्य ही उस चोट का कोई चिन्ह भी होगा। यही ना? असंभव। सूर्य देव के प्रहार का चिन्ह सदा रहता है, और ये चिन्ह क्योंकि वो प्रहार मैंने नहीं, छाया ने सहा था। शनि की माता छाया, वो छाया जिसे मैंने रचा था। मुझसे छल किया मेरी ही छाया ने। मेरे आने पर उसे विलुप्त हो जाना था, परंतु उसने ऐसा करना अस्वीकार कर दिया। क्रोध में आकर मैं उसे भस्म कर देना चाहती थी, परंतु महादेव के वरदान के कारण वो जीवित रही। आज उसने मुझे ही सूर्यलोक से बाहर निकाल दिया। जब तक वो छाया रहेगी, मेरा अस्तित्व संकट में है, और उस शनि के कारण मेरे यम का कुछ करना होगा देवराज, ताकि मैं शनि और छाया दोनों से मुक्ति पा सकूं। उचित कहा आपने देवी संज्ञा। मैं चाहती हूं छाया सूर्यलोक छोड़ दे,
और आप चाहते हैं कि शनि आपकी ओर हो जाए। साथ मिलकर हम दोनों इस समस्या का हल निकाल सकते हैं, है ना देवराज? देवराजेंद्र! आइए मेरे साथ। यहां आश्चर्य हुआ, किंतु मुझे तो लगा कि आप मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे देवराज। देवराज हूं शने, व्यस्त प्रतीक्षा करने का समय नहीं है मेरे पास। यहां क्यों आगमन हुआ? आज मैं यहां आया हूं आपको आपके कर्मों का फल देने, आपको मार्ग पर लौटाने। ऐसा मत करो शनि, मैं भयभीत हो गया हूं। क्षमा, मुझे क्षमा कर दो शनि, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो शनि। मुझे क्षमा कर दो शनि। तुम देवराज इंद्र को भयभीत करने आए हो, मुझे मार्ग पर लाओगे तुम, मुझे कैसे? आपसे आपका सिंहासन छीनने आया हूं मैं, आपको मार्ग पर लाऊंगा, आपसे देवराज की उपाधि छीनकर, आपको स्वर्ग से निष्कासित करके।